अल्हम्दुलिल्लाहि सुम्मल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बअस फ़ीना अशरफ़ल अंबिया'i वल मुरसलीन व नश्कुरुहु सुब्हानहु अला मा जअलना मिनल मुस्लिमीन व नऊज़ु बिहि जल्ल जलालुहु मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन शुरूरिश शयातीन व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु फिस समावाति वला फिल अर्दीन व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व क़ाइदना व क़ुदवतना व मुअल्लिमना व मुरब्बियना व महमूदना व महबूबना व मौलाना व मअवाना व हादियना व नाजियना व ज़ुख़रना व फ़ख़रना व नूरना व सुरूरना व नबिय्यना व हबीबना व अज़ीज़ना व अज़ीमना व करीमना व शफ़ीअना यौमल अर्ज़ि अलल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाहिल गफ़्फ़ार व अला आलिका लतहार व सहबिका लबरार व अला जमीअ औलियाइल्लाहिल अख़यार व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि तस्लीमा। आज ऐतिहासिक मजमा है और आप सबको सिर्फ एक ही हस्ती का इंतजार इस वक्त है, इसीलिए बार बार आप खड़े हो जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये हमारा कुछ देर खिताब रहेगा और खिताब खत्म होने के बाद इंशाअल्लाह उस पल हम सब उस हस्ती को देखेंगे जो हर पल हम सबको देखा करता है। हजरत की आमद से पहले हजरत ही का एक कलाम पेश कर रहा हूं, फरमाते और हम सब के लिए सबक भी है। आदमी क्या, आदमीयत क्या, आदमी क्या है और आदमीयत क्या, हुस्ने सीरत नहीं तो सूरत क्या, हुस्ने सीरत नहीं तो सूरत क्या, आपका मुझ पे है करम वरना। हर इंसान की आवाज है, आपका मुझ पे है करम वरना बेहकीकत की है हकीकत क्या, और अपनी खिदमत में बस रखा कीजिए, अपनी खिदमत में बस रखा कीजिए, इससे बढ़ के है अजर खिदमत क्या। तोड़ना है अनानियत की सुबह और बैत है क्या इरादत क्या, है फरेब अपनी ही निगाहों का और अख्तर है हुस्न तलात क्या। एक बार दरूद पाक का नजराने अकीदत पेश फरमाए। मौका लगा तो इंशाअल्लाह ताला इस कलाम से भी रोशनी हासिल करते रहेंगे। हम जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया उसका मफहूम है तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, एक दूसरे की मदद करो बिर और तकवा पर। अब बिर क्या है, तकवा तो आमतौर पे आप समझ जाते हैं, परहेजगारी, बड़ा वसी मफहूम है तकवा का भी, आसान नहीं मुत्तकी होना। रब ताला फरमा रहा, क्योंकि बहुत सी तंजीमें बनाने को लोगों का शौक होता है ना, कमेटियां बनाना समाज सेवा के लिए, और बहुत सी ऐसी कमेटियां जिसमें हर काम होता है समाज सेवा के अलावा।
समाज सेवा ही नहीं होती, हर चीज होती है। रब फरमा रहा ठीक है, ये इस तरह की तंजीमें बने, रब ताला की इस आयत का मफहूम है, ये कमेटियां बने, मगर किस लिए? तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उदवान। बिर नेकी, भलाई और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करो, गुनाह के कामों में जुल्म, बर्बरियत, जबरदस्ती, इस चीज में लोगों की मदद मत करना। ये एक उसूलों में से एक असल हमें रब ताला ने अता फरमा दिया, एक कानून बता दिया, एक तरीका सिखा दिया। बात तंजीमों की थी तो एक बहुत बड़ी तंजीम बनी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने मिलकर कहा कि ये तो इस तरह शांति हो ही नहीं रही है, इंसानियत के खून के प्यासी नजर आ रही है, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर आक्रमण कर रहा है, इसे रोका जाए। बहुत पहले से आतंकवाद जन्म ले चुका, उसी आतंकवाद को मिटाने के लिए, दुनिया में शांति का माहौल कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद का गठन हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा, अल उममुल मुत्तहिदा, बड़े बड़े देशों ने मिलकर बनाया कि नहीं, कमेटी बनाओ, इसमें जो पास होगा वही करेंगे। तकरीबन 100 साल हो चुके हैं, कमेटी मौजूद है, तंजीम मौजूद है, संयुक्त राष्ट्र संघ मौजूद है, एक और बना सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। सिक्योरिटी, दुनिया को सिक्योरिटी देने के लिए बनाई गई मजलिस-ए आमन, ये सुरक्षा परिषद को कायम किया गया ताकि अमन शांति का माहौल हो। लेकिन दुनिया गवाह है कि 100 साल के दरमियान शांति नहीं, अशांति बढ़ती गई है। जिन शहरों में कभी धमाकों की गूंज सुनी नहीं जाती थी, उनकी गलियों में खून की धाराएं बही। क्यों आखिर कामयाबी नहीं मिली उम्म मुत्तहिदा को, सुरक्षा परिषद को? बुनूद उन्होंने भी बनाए होंगे, बड़े सिस्टम से तंजीम बनाई होगी, एक एक लॉ, एक एक कानून तय किए होंगे, धाराएं बनाई होंगी, हमें यह करना है, इस बेस पर करना है, बुनियाद रखी गई होगी, मेयार तय किया गया होगा, मीजान बनाया गया होगा, एक बेस होगा जिस पर यह तंजीम बनी। कामयाबी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि जो बेस रब ताला चाहता है वो तुमने तय नहीं किया। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, रब ताला फरमा रहा है कि अगर एक दूसरे की मदद करना है, अच्छे काम करना है, तो बिर और तकवा ये बेस होना चाहिए, ये बुनियाद होनी चाहिए। इसको बुनियाद बना के तुम तंजीम बनाओ एक दूसरे की मदद के लिए। अब बिर, बहुत से लोग बहुत से काम करते नजर आएंगे, अच्छे काम। रब जो कानून बतावे, जो बेस बतावे, जो बुनियाद बतावे, उसी रब से पूछो कि रब्बे कदीर बिर है क्या? बहुत से लोग किसी रुख इबादत कर रहे हैं, मुंह करके कुछ किसी रुख इबादत करते हैं, यहूदो नसारा के अलग अलग किबले। रब ताला फरमाता है लैसल बिर अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। अरे ये भलाई, ये बिर नहीं है कि तुम पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ मुंह करो। अब रब फरमा रहा असल बिर है क्या? वलकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह। बिर ये है कि तुम खुदा पर ईमान ले आओ, वल यौमिल आखिर, कयामत के दिन पर ईमान लाओ, वल मलाइकती, फरिश्तों पर ईमान लाओ, वल किताबी, मेरे इस सच्चे कानून पर, कुरान पर ईमान, वन नबीयीन, और नबियों पर,
शांति ना होने की वजह सिर्फ एक ईमान का फुकदान। अमन देने वाला वो अल्लाह है, वो मुमिन है। उसे छोड़कर किसी और को खुदा समझकर अमन की तलाश करोगे, अमन नहीं, अशांति मिलेगी। इस्लाम लफ्ज ही से लगता है कि पीसफुल रिलीजन। हमें जिसके नाम से उसका असर झलक रहा हो, उसका पैगाम झलक रहा हो, इस्लाम सलामती। खुदा के मानने वाले को, रसूल को मानने वाले को हम मुस्लिम कहते हैं, मुस्लिम में सलामती, या मोमिन कहते हैं, मोमिन में अमन। नहीं, वर्ड शब्द से जाहिर है कि इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता, अमन और शांति का पैगाम आम करता। आमना बिल्लाह, ईमान लाओ अल्लाह पर। आज मुसलमानों को कहा जाता है कि ये आतंकवाद की तरफ आ रहे हैं, ये आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं। क्यों झुटलाते हो इतिहास को? जहां जहां इस्लाम फैला हो, बताओ किसी अल्लाह के वली ने तलवार के बलबूते पर इस्लाम फैलाया। मगर इतिहास गवाह है, इस्लाम कबूल करने वाले के हाथ में हथियार नहीं। वो जो इस्लाम को मिटाने के लिए घर से निकले थे, उमर, तलवार उनके हाथ में थी। मगर जब किताबे मुबीन की कुछ आयतें उमर फारूक के कान में गईं, कायनात बदल गई उमर की। जब तक मोमिन नहीं हुए थे, हाथों में तलवार थी, जुल्म बर्बरियत की तरफ कदम बढ़ रहे थे। मगर जब ईमान कबूल कर लिया कुरान के पैगाम को सुन के, तो दुनिया उन्हें अदलो इंसाफ का इमाम कहने लगी। तो एक जालिम को आदिल इस्लाम बनाता। जब तक इस्लाम से दूर रहोगे, जुल्म और बर्बरियत के आगोश में रहोगे। इस्लाम कबूल करने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि इज्जत क्या है, शांति क्या है, रुतबा क्या है, वकार क्या। इसीलिए हजरत उमर खुद फरमाते हैं, नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम ऐसी कौम से इज्जत दी। फमहबतगैनल इज्जत बिगैरिही, तो जब जब हम इस्लाम को छोड़कर इज्जत तलाश करेंगे, अज़ल्लनल्लाह, अल्लाह हमें जलील करेगा। दोस्तों, ये मिसाल है कि तलवार इस्लाम मिटाने वाले के हाथ में थी, इस्लाम पहुंचाने वाले के हाथ में नहीं थी। जो इस्लाम बांटने आया था, उसके रास्तों में तो कांटे बिछाए जा रहे थे, उसे तो उसके वतन से बाहर निकाला जा रहा था, उसके कपड़ों पर नजासतें फेंकी जा रही थी, उसके चाहने वालों की पीठ पर कोड़े बरसाए जा रहे थे। जालिम मुसलमान नहीं, एक सच्चा मुसलमान कभी उसके कदम आतंकवाद की तरफ नहीं बढ़े। तो शांति नहीं मिली दुनिया वालों को, आतंकवाद से छुटकारा नहीं मिला, आतंकवाद बढ़ता गया। बात बहुत तेजी से हमें कहनी है। एक जगह रब ताला फरमाता है, लन तनालुल बिर, ये उम्म मुत्तहिदा को चलाने वालों, तुम बिर भलाई चाहते हो, अमन शांति चाहते हो। रब्बे कदीर फरमाता है, लन तनालुल बिर हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, उस वक्त तक तुम्हें ये बिर, ये भलाई, ये नेकी नहीं मिल सकती जब तक कि तुम अपनी उस चीज को कुर्बान ना करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। अपनी पसंदीदा चीज। हमला इराक पर हुआ, ईरान पर हमले की तैयारी है, फिलिस्तीन में जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, भारत भी विरोध करता है इसका। भारत ने कभी समर्थन नहीं किया इस तरह की जंगों का। क्यों? मिटाने के लिए। इराक मिट गया, आतंकवाद नहीं मिटा। सीरिया पर हमले की तैयारी क्यों? बिर भलाई के लिए। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। हमारे खिताब के बाद हजरत तशरीफ लाएंगे, आप याद रखिएगा। इसलिए
मुर्शिद की गली का दरवाजा खुलता है, आप समझते हैं हजरत तशरीफ ले आ रहे हैं। बड़े कमाल की शान है हुजूर शेखुल इस्लाम की। तो जिसे तुम पसंद करते हो पहले उसे खत्म करो, तब तुम्हें तुम्हारा मकसूद मिलेगा। जो पसंद उसे कुर्बान करो। और यहां हमला किस लिए होता है? जो पसंद है उसे हासिल करना, इसलिए हमला हो रहा है। पसंद है काला पानी पेट्रोल, उसे हासिल करने के लिए कुछ मुल्कों में गैस बहुत ज्यादा है, उसे हासिल करना है, तरीका यही है। तो कई बहुत से मुल्कों ने समर्थन नहीं किया, इसीलिए बेबस हुए। रब फरमाता मकसूद तब मिलेगा जब अपनी पसंदीदा चीज को कुर्बान करोगे। पसंद के लिए ना लड़ो, मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी पसंद को कुर्बान कर दो। अपने महबूबों का सदका दो, महबूब चीजों को निछावर कर दो। 100 साल से आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई, आतंकवाद घटा नहीं, मिटा नहीं, बढ़ता गया। मगर एक आतंकवाद जो यजीदी आतंकवाद कहलाता था, उसे मिटाने के लिए हुसैन निकले तो अपने महबूब असगर को कुर्बान किया, अकबर को कुर्बान किया, अब्बास के बाजुओं को